Good morning, students. Today we will read the chapter number 3, The Brave Tailor. The Brave Tailor. In this chapter, we will read how a brave tailor successfully caught the two giants with his cleverness. Means एक brave tailor अपनी समझदारी से कैसे दो बड़े giants, दो बड़े persons को पकड़ता है. Is it enough to be physically strong or do you need to be clever to face a challenge? वो कह रहे हैं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना ही काफ़ी है किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए. क्या हमारे में क्लेवरनेस भी होनी चाहिए, क्या हमारे में समझ भी होनी चाहिए उस चैलेंज को फेस करने की. लेट्स रीड इन दिस स्टोरी. वन लवली समर डे अ हम्बल टेलर वॉज वर्किंग इन हिज शॉप व्हेन अ वुमन सेलिंग थ्रेड पास्ड बाय. गर्मियों का दिन था जब एक हम्बल टेलर, हम्बल मीन तो होता है वेरी पोलाइट, बट इस चैप्टर में हम्बल का मीनिंग है लो इन सोशल रैंक, मीन सोसाइटी में जिनका रैंक बहुत ऊंचा नहीं होता. एक हम्बल टेलर था जो काम कर रहा था अपनी शॉप में, जब एक औरत उसके पास से गुजरती है. क्या बेचती हुई? थ्रेड बेचती हुई, धागा. She told him about two giants who were causing a lot of trouble by robbing travelers in the kingdom. She told him about two giants. Underline the word giants. Giants का मतलब है very large strong persons who are cruel and stupid. बहुत बड़े पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत क्रूअल होते हैं. Causing a lot of trouble. Underline the trouble. Trouble mean problem. रॉबिंग मीन्स चोरी. ट्रैवलर्स यात्री. मीन्स वो उस टेलर को उन दो बड़े पर्सन्स के बारे में बताती है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं राज्य में. लोगों को, जो यात्री आते हैं राज्य में, उनका सामान चोरी कर लेते हैं वो. द किंग हैड अनाउंस्ड मीन उसने अनाउंसमेंट करी that anyone who caught them could request the princess to marry him. कि जो भी उन दो जाइंट्स को पकड़ेगा वो प्रिंसेस से शादी करने की रिक्वेस्ट कर सकता है. This made the humble tailor imagine the nice idea of marrying the beautiful princess. इस अनाउंसमेंट ने उस टेलर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है उस प्रिंसेस से शादी करने का. So he started searching for the giants. सर्चिंग मतलब खोज करना, तो उसने उन बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी खोज करनी शुरू कर दी. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर चलने के बाद, द टेलर रीच द फॉरेस्ट वेयर द जाइंट्स लिव. वो उस जंगल में पहुंचा जहां वो जाइंट्स रहते थे. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून. बहुत गर्मी थी, दोपहर का टाइम था. एंड द जाइंट्स वर स्लीपिंग, और वो दोनों सो रहे थे. दे वर स्नोरिंग लाउडली. स्नोरिंग, अंडरलाइन द वर्ड स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना. वो ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहे थे दोनों जाइंट्स. द टेलर कुड हेयर देयर स्नोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. जो टेलर था वो काफ़ी दूरी से भी उनके आवाज़ सुन सकता था. ही फॉलोड द साउंड्स एंड फाउंड द जाइंट्स स्लीपिंग अंडर अ ट्री. टेलर ने उनकी आवाज़ को फॉलो किया और वहाँ पहुँच गया जहाँ पर वो पेड़ के नीचे सो रहे थे. द टेलर हाइड बिहाइंड अ ट्री. हाइड मीन छिपना. टेलर एक ट्री के पीछे छिप जाता है. ही देन पिक्ड अप अ स्टोन क्वाइटली. क्वाइटली मीन चुपचाप. उसने चुपचाप से एक पत्थर उठाया एंड थ्रू इट एट द फर्स्ट जाइंट. थ्रू मीन फेंकना, और जो पहला जाइंट था उस पर फेंका. द जाइंट वॉक अप एंड लुक्ड अराउंड इन एंगर. वॉकअप मीन जागा. जाइंट जागा, उठा. उसने अपने अराउंड मीन चारों तरफ देखा. एंगर से, गुस्से से देखा. बट ही डिडंट सी एनीबडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड. एक्सेप्ट मीन सिवाय. उसे अपने फ्रेंड के सिवाय कोई भी नज़र नहीं आया. ही थॉट दैट हिज फ्रेंड हैड हिट हिम. उसे लगा कि शायद उसके फ्रेंड ने ही उसे हिट किया है. हिट मीन मारा है. एंड ही वॉज नाउ प्रिटेंडिंग टू स्लीप. प्रिटेंड मतलब ड्रामा, और वो अब सोने का ड्रामा करने लगा. ही वोक अप हिज फ्रेंड. उसने अपने फ्रेंड को उठाया एंड शाउटेड एट हिम, और उस पर चिल्लाने लग गया. हिज फ्रेंड सेड ही हैड नॉट हिट हिम. उसके फ्रेंड ने बोला कि उसने उसे हिट नहीं किया, उसने उसे हिट नहीं मारा.
दे बोथ वेंट बैक टू स्लीप अगेन, वो दोनों वापस सो गए। द टेलर पिक्ड अप अनदर स्टोन फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, टेलर ने फिर क्या किया, एक और स्टोन उठाया और पेड़ के पीछे से, एंड थ्रू इट एट द सेकेंड जायंट, और दूसरे जायंट को फेंका। पहले उसने पहले वालों को फेंका था, अब दूसरे वाले को मारा। द जायंट वॉक अप एंगरली, अब वो दूसरे वाला जायंट उठा गुस्से से। नाउ ही थॉट हिज फ्रेंड ही द फर्स्ट जायंट हैड हिट हिम विद द स्टोन, अब दूसरे वाले को लगा कि उसके फ्रेंड ने, पहले वाले जायंट ने उसे हिट किया है, पत्थर मारा है। सो ही हिट हिज स्लीपिंग फ्रेंड विद द सेम स्टोन, तो उसने उसी पत्थर से अपने सो रहे दोस्त को मारना शुरू कर दिया। हिज फ्रेंड वॉक अप, उसका दोस्त उठा, एंड हिट हिम ऑन द हेड, और उसके अपने दोस्त के हेड पर हिट किया। अ फर्स्ट फाइट स्टार्टेड बिटवीन द टू जायंट, फर्स्ट मीन बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में। द टू जायंट्स पुल्ड द ट्रीज एंड हिट ईच अदर विद दैम वेरी हार्ड, दोनों जायंट्स ने क्या किया, पेड़ों को उखाड़ लिया और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। Soon they were both hurt badly, hurt मीन जख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए, जल्दी ही दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। That they fell to the ground, और वो ग्राउंड में गिर गए। They were unable to move and lay there still, वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और वहीं पर लेटे रहे। The tailor was very happy, अब टेलर खुश था। He tied them to a tree, tied मीन बांधना, उससे उन दोनों को पेड़ से बांधा। एंड वेंट टू द किंग्स पैलेस, और राजा के महल में चला गया वापस। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉर्टियर्स एंड प्रिंसेस, कॉर्टियर्स मीन जो राजा के दरबार में मंत्री और सब थे, उससे सारी स्टोरी राजा को उनके कॉर्टियर्स और प्रिंसेस की प्रेजेंस में बताई। एवरी वन वॉज अमेज्ड एट हिज क्लेवरनेस, अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड, हैरान, हर कोई हैरान था उसकी क्लेवरनेस पर, उसकी सूझ पर, उसकी समझ के ऊपर। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज मीन खुश, राजा बहुत खुश था। एंड ही थैंक्ड द टेलर, उसने टेलर का धन्यवाद किया। ही सेंट हिज मैन टू अरेस्ट द जायंट्स, राजा ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ उन दोनों को पकड़ के लेके। द प्रिंसेस सेड दैट शी वॉन्टेड टू मैरी द हम्बल टेलर, प्रिंसेस ने कहा कि वो इस हम्बल टेलर से शादी करना चाहती है। द टेलर वॉज डिलाइटेड, अब टेलर बहुत खुश था। देयर ग्रैंड वेडिंग टुक प्लेस एट द कोर्ट, ग्रैंड मीन बहुत इम्प्रेसिव एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ी शादी हुई उनकी। द होल किंगडम सेलिब्रेटेड, पूरे राज्य ने सेलिब्रेट किया। एंड ऑल द पीपल प्रेज्ड द ब्रेव टेलर, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा, और सारे लोगों ने जो किंगडम के जितनी भी प्रजा थी सब ने उसकी तारीफ़ करी टेलर की। द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, एवर आफ्टर मीन तब से, और तब से टेलर और उसकी वाइफ खुशी खुशी रहने लग गए।